क्या बहन जी, भाई तो आसमान से बातें कर रहे हैं, कहीं हमें भी तो वही नहीं भेज देंगे? आप बोलेंगी तो जरा हमें भी माफी मांगने का मौका मिल जाए। मैं करण राज सिंह बोल रहा हूँ। अगर तुम मेरी शर्तें पूरी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे आदमियों को। करण राज जी, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा काम मत कीजिए प्लीज। कुछ भी हो सकता है, देर मत करना। आप बताइए तो चाहते क्या हैं? तुम हमारे जीजा जी को जेल से रिहा करवाओगे। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। पहली बात तो सरकार क्रिमिनलों को पकड़ ही नहीं सकती, और वो पकड़ में भी आ जाए तो उनको पल में छोड़ दिया जाता है। ये लो तुम्हारे एमएलए से बात देवा करो। रे देवा, हमको बचाना। अरे अरे अरे, तुम चुप क्यों नहीं रहती हो? तुम एक औरत हो, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आप उनको छोड़ेंगे तो ये हमें छोड़ेंगे, इसीलिए। मेरी बीवी बच्चे कैसे हैं पूछिए माया देवी। मेरा बीपी बढ़ रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं एमएलए बाबूदेव सर। एमएलए? हाँ बोलो। आप एक बार मेरे घर जाना। ठीक है। वहाँ मेरे बेडरूम जाना। हाँ ठीक है। वहाँ मेरी औरत होगी। चुप रहो, कैसे बेशर्मो जैसी बात कर रहे हो तुम? गलत मत समझना। वहाँ अलमारी में मेरी बीपी की दवाइयाँ रखी है, वो उसे लेकर किसी से भी भेज देना। कैसी बात करते हो? दवाइयाँ अगर मैं तुम्हारे पास पहुँचा सकता तो मैं खुद आकर तुमको छुड़ा नहीं लेता क्या? बच्चों जैसी बात करते हो। मैडम 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 जरा रुकिए। मैडम देखिए, मैंने जो कहा था वो आपके भाई ने नहीं सुना। आप पछता रहे हैं। आपके पति को भी समझाया था, अब वो जेल में सड़ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं वो औरत हूँ जो अपना सर झुका के अपने पति से मंगलसूत्र बंधवा सकती हूँ और उसकी जान बचाने के लिए किसी की जान भी ले सकती हूँ। अरे ठीक है, अगर आप हमारी बात नहीं मानती तो आप जैसा चाहती है वैसा कर सकती हैं। चलो आप चलते हैं। वकील साहब, मैं रिहा हो जाऊंगा। मैं रिहा हो जाऊंगा। सरकार के लिए राष्ट्र में शांति व्यवस्था बनाना मुख्य है, और इसके लिए सरकार ने उस मुजरिम को जेल से रिहा करने का निर्णय लिया है। नहीं सर, सर नहीं। सिर्फ 3 एमएलएज के खातिर प्रदेश के लाखों करोड़ों जनता के साथ धोखा मत कीजिए सर, ये गलत है सर। इसमें गलत बात क्या है भाई? महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? चाहे भले ही 100 गुनहगार को छोड़ना पड़ जाए, लेकिन एक निर्दोष आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए, है ना? हम भी उसी सिद्धांत पर चलकर 3 एमएलए की जान बचाने के लिए एक मुजरिम को छोड़ना चाहते हैं। इसमें गलत क्या है? गलती किसकी है ये हम नहीं जानते। ये गुनहगार है, इसे अरेस्ट करो। पुलिस को ऐसा ऑर्डर कौन देता है? कमिश्नर साहब, आप ही बताइए, नक्सलियों और हमारे बीच में क्या दुश्मनी हो सकती है? टेररिस्ट और हमारे बीच में क्या टकराव है? गुंडों और हमारे बीच कोई जायदाद का झगड़ा नहीं है। बोलिए सर, क्यों उन्हें अरेस्ट करने के लिए आप हमें ऑर्डर देते हैं सर? कमिश्नर साहब, आप कुछ भी कहिए, इस शहर में हमेशा अमन और सुकून चाहने वाला यह सिंहराजन मरने के लिए भी तैयार था सर। पूरे शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया था। उन्हें आप छोड़ना चाहते हैं? एक तरफ हमें पकड़ने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ उन्हें छोड़ भी देते हैं। अपना घर बार, बीवी, बच्चों को, माँ बाप को, गांव शहर को, सबको छोड़कर, भूख प्यास नींद आराम सब कुछ भूलकर अनजान जगहों पर, पहाड़ों जंगलों में आपने जो ड्यूटी दी हमने निभाई है सर। अपनी जान की बाजी लगाकर इन अपराधियों को पकड़ा। ऐसे खूंखार अपराधियों को अगर आप छोड़ने के लिए कहते हो सर, तो मैं ये नहीं मानूंगा। तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है? तुम इस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर हो और हम सरकार हैं। हम जो चाहेंगे वही होगा। पकड़ लो कहेंगे तो पकड़ना होगा, छोड़ दो कहेंगे छोड़ना होगा। आप पकड़ने के लिए कहोगे तो पकड़ेंगे, अगर आप छोड़ने के लिए कहोगे तो छोड़ने में मुझे कोई एतराज नहीं है सर। लेकिन उन क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश में मैं सब कुछ खो चुका हूं सर, वो मुझे वापस चाहिए। ओके, जितना नुकसान हुआ है मुझे बोल दो, सैंक्शन करा दूंगा। अपने इलाज के लिए अमेरिका जाना चाहते हो, बोलो, स्पेशल विमान का बंदोबस्त करा दूंगा। ठीक है, पद्मश्री चाहिए, भारत रत्न चाहिए, अर्जुन अवार्ड चाहिए, फैसला कर लो, रिकमेंड कर दूंगा। कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहते हो? एक तरफ तुम कहते हो कि मैं टूट चुका हूँ, दूसरी तरफ कुछ भी लेने को मना करते हो, ये क्या बात? मुझे मेरी बीवी चाहिए, जान से भी ज्यादा प्यारी मेरी बीवी मुझे लौटा सकते हैं सर? जान की बाजी लगाकर मेरे साथ लड़ते लड़ते शहीद हुए उन ऑफिसरों को जिंदा कर सकते हैं, उनकी बीवियों के मांग में सिंदूर भर सकते हैं सर?
उनके उजड़े हुए घरों को आप फिर से बसा सकते हैं सर? एक आईपीएस ऑफिसर होकर ऐसी पागलों जैसी बात करते हो? पाकिस्तानी आतंकवादी लोग हमारे जहाज को हाईजैक करके जब कंधार ले जा रहे थे तो हमने उनकी शर्तें मानकर उन खतरनाक आतंकवादियों से एक सौदा करके अपने आवाम की जान बचाई थी कि नहीं? और फिर सुनो, अभी हाल की ही बात है, कर्नाटक के सुपरस्टार को वहाँ का खतरनाक मुजरिम वीरप्पन 109 दिन तक जंगलों में रखकर उन्हें भयानक तकलीफें दी थी। उस उग्रवादी की सारी बातें मानकर हमने अपने सुपरस्टार की जान बचाई थी कि नहीं? एक नहीं, दो नहीं, देश में ऐसे कई किस्से हैं। अरे 3 प्रजाप्रतिनिधि को, वो भी एमएलए को, उनकी जान बचाने के लिए हम एक अपराधी को छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए इतना हंगामा कर रहे हो? हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए। हमारी सरकार की एक ही नीति है, प्रजा और उसकी रक्षा, प्रजा और उसकी रक्षा। एक बात और, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का ही नहीं चलेगा। कमिश्नर साहब, ये अपने बीवी को खोने के गम में फ्रस्ट्रेशन में आकर ये सब बोल रहा है। इसकी 1 महीने की लीव सैंक्शन करके इसे छुट्टी पर भेज दीजिए। बोल दिया, आप जाओ। नो सर, मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। आई एम मेंटली फिजिकली ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। फ्रस्ट्रेशन मुझे नहीं, आपको है सर। 3 एमएलएस को खो देंगे तो आपकी सरकार अल्पमत में आ जाएगी और विपक्ष वाले अविश्वास प्रस्ताव डालेंगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी और आपकी कुर्सी छिन जाएगी और आप सब पॉलिटिकली अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। आप सबको यही डर है सर, मैं जानता हूं। इसीलिए आप मुजरिमों को छोड़ना चाहते हैं सर, मगर ये न्याय नहीं है सर। आप जो कर रहे हैं वो अन्याय है सर। सुनिए कमिश्नर साहब, मेरे लिए सरकार प्रमुख है, उसकी पॉलिसी प्रमुख है, प्रजा प्रमुख है, उसकी सुरक्षा प्रमुख है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार गिर न जाए ये हमारे लिए प्रमुख है। इसीलिए आज ही मैं उस अपराधी को रिहा कर रहा हूं। सर, आप इस तरह चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा सर? हम तुम्हारे बहनोई को छोड़ रहे हैं। तुम पर जो शूट एंड साइट का ऑर्डर है उसको भी खत्म करते हैं। बोलो उनको कहाँ लाना है? करजत के जंगलों में तुम अकेले ही लाओगे। सर, सर, हे भगवान, सिंह राजन की मदद करना। तुझ पे किसी भूत का साया लगता है बच्चा। माताजी का मंत्र पढ़ूंगा, भूत भाग जाएगा। थू, दक्षिणा दे, चल भाग। माताजी बचा ले, माताजी बचा ले। तेरे हाथ जोड़ता, रुक जा यार, रुक जा। नहीं मारोगे ना? कसम से नहीं मारूंगा। फिर से कसम खा। सच में नहीं मारूंगा। बताऊंगा ना। आज तक तू झूठ मूठ के जातक बताता रहा। एक बार सिंह राजन जी के जातक के बारे में सच सच बता। सच बताऊंगा, भूत, भविष्य, वर्तमान, सब कुछ। देख, ये सब झूठ सुन सुन कर मैं थक चुका हूँ। मुझे सिंह राजन जी के जातक के बारे में बता, क्योंकि उनके साथ बहुत लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं। अब सिंह राजन जी अकेले ही लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, अकेले। वही राजा है, वही सैनिक है। अरे बताना, वो जीतेंगे कि नहीं? वो जीतेंगे ना? बोलता हूँ, अब तक मैंने अपने पेट की खातिर तुमसे झूठ बोला था, लेकिन आज मैं सब सच बताऊंगा। माता, जगत की माता, वैष्णो देवी माँ, अपना करिश्मा दिखा। अम्बे माँ, माँ काली माता, जगत जननी। हाँ, अब शेर जाग गया है। अब सिंह राजन नर नहीं, नरसिम्हा बन चुका है। अब वो धरती पे हो या आकाश में, घर में हो या बाहर हो, धूप में हो या छांव में, उसकी शक्ति से टक्कर लेने वाला कोई नहीं। माता, सिंह राजन को विजयी बना दो माता। उसके अंदर आकर समा जमा। सर, हेलीकॉप्टर रेडी है, सिक्योरिटी भी रेडी है। थैंक्स ऑफिसर, तुम लोग नहीं चलोगे, मैं इसे लेकर जाऊंगा। चलो भाई। हेलो धनराज।
सर, फोन फॉर यू। क्यों जीजा जी निकल गए? सब ओके है ना? भाई साहब आपने जो कहा था वो कर दिखाया। मैं आ रहा हूँ भाई साहब। तुम्हारे साथ और कौन है? ओनली होम मिनिस्टर।